हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में वृषभ लगन में और बुधवार की मध्य रात्रि को हुआ था और इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं। रात के समय भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। इस त्योहार को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, व्रत कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है और इस दिन पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा। साल 2024 में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि एक तो बहुत सालों के बाद केवल एक ही दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। हर साल तो जन्माष्टमी का त्योहार 2 दिन तक पड़ जाता था। कहीं पर पहले दिन जन्माष्टमी का व्रत करते थे, कहीं पर दूसरे दिन करते थे, तो समझ ही नहीं आता था कि हम किस दिन व्रत करें, किस दिन व्रत करना ज्यादा शुभ रहेगा। लेकिन इस बार साल 2024 में केवल एक ही दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा और सभी स्थानों पर एक ही दिन जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। और इस बार जन्माष्टमी का पर्व जयंती योग में मनाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जयंती योग में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जो भी मन में कामना हो वह मनोकामना भी पूरी हो जाती है। इस शुभ योग में भगवान कृष्ण की पूजा करने से, जन्माष्टमी का व्रत करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। साल 2024 में जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 26 अगस्त सोमवार की सुबह 3:39 से और समापन होगा 27 अगस्त मंगलवार की सुबह 2:19 पर। 26 अगस्त सोमवार को सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक, जो कि पूजा का समय होता है, निशिता काल का समय होता है, उस समय तक अष्टमी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र भी दिन में प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए 26 अगस्त सोमवार को ही जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। जन्माष्टमी व्रत का पारण 27 अगस्त को करेंगे और 27 अगस्त को ही दही हांडी का उत्सव भी मनाया जाएगा। 26 अगस्त सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:11, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:46। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, वो समय रहेगा 4:34 से 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दिन में रहेगा दोपहर 12:03 से 12:53 तक। इस दिन सोमवार का दिन है तो राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। इस समय को विशेष ध्यान में रखें क्योंकि इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अष्टमी तिथि के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र का भी योग देखा जाता है। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त सोमवार की दोपहर 3:55 से और समाप्त होगा 27 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:38 तक। मध्य रात्रि निशिता काल की पूजा का समय रहेगा 12 बजे से 12:45 तक। इस समय में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का योग है और ये बड़ा ही शुभ समय है। इस समय में आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, उनके बाल स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजित करना चाहते हैं तो ये बड़ा शुभ दिन होता है। आप इस दिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित कर सकते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण अपने घर की मान्यताओं के अनुसार किया जाता है। कुछ घरों में रात को मध्य रात्रि की पूजा के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं, जबकि कुछ घरों में अगले दिन अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरह से आपके घर में जैसी भी मान्यता हो उसी के अनुसार व्रत का पारण करें। अगर आपके घर में मध्य रात्रि के बाद पारण किया जाता है, निशिता काल की पूजा के बाद, तो आप तब भी पारण कर सकते हैं। और अगर आप अगले दिन 27 अगस्त मंगलवार को पारण करते हैं तब आप सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी का ये त्योहार बहुत ही शुभ संयोगों में आता है और इस दिन अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए
भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जिनके संतान नहीं है, जिनके पुत्र नहीं है, वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, उनका पंचामृत से अभिषेक करते हैं। उन लोगों को चाहिए कि संतान गोपाल मंत्र का यथासंभव पाठ करें। लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजित करके उनकी सेवा करें। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उन्हें केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान बाल गोपाल उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।